लेकर हम दीवाना दिल। कैसे कैसे भाग जाओगे? कल हमें रामायण का ज्ञान दे रही थी ना तुम। सीता माता के बारे में हमें समझा रही थी। आज हम तुम्हें महाभारत के बारे में समझाएंगे। कंस ने देवकी को कैद में पता क्यों रखा था? ताकि जब देवकी का बच्चा पैदा हो ना, वो उसे जान से मार दे। और सम्राट सिंह तुम्हें इसलिए कैद करके रखेगा क्योंकि जब तुम्हारा बच्चा पैदा हो ना, तो हम उस पाप को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। वाह, हमरे दुलरुआ बबुआ जी ना पहले जैसे हो गए। ये देख करके हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है अम्मा जी, बहुत ही अच्छा। जानवर है ये। अरे प्यार करते हम तारा से यार। क्या कुछ नहीं किया हमने इसके लिए। खुद को बदलने की कोशिश की, अपने घर वालों के खिलाफ गए ताकि इसको इसका हक दिलवा सके। अपने अम्मा बाबूजी के खिलाफ खड़े हुए। और क्या किया इसने? धोखा दिया है मास्टर, धोखा। अब चाहे हमें कोई इंसान कहे या जानवर या शैतान कहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अब जो हमें करना है उसे हम अपने तरीके से करेंगे। एक बार जंजीरें तोड़कर भागे थे, फिर इन रस्सियों की क्या औकात है। इस बार नहीं भाग पाओगे तुम, क्योंकि हम तुम्हें गोडाउन में बंद करेंगे। और हम भी देखते हैं कैसे भागोगे तुम। चलो। सम्राट, ये क्या तरीका है? अरे जब बच्चा करना था तो बवाल हुआ था। बेचारी खुद कह रही है बच्चा नहीं करना है तो बवाल हो रहा है। क्यों सम्राट? हाँ भैया, क्यों? आप उन्हें छोड़िए, उनको जाने दीजिए। आप छोड़िए उन्हें। कंस को भी बहुत लोगों ने समझाया था कि ऐसा मत कर, वैसा मत कर, लेकिन कंस ने किसी की नहीं सुनी थी। और आज सम्राट सिंह भी किसी की नहीं सुनेगा। चलो भैया। सम्राट, क्या करें? सम्राट जी प्लीज हमें जाने दीजिए। सम्राट जी छोड़िए ना। सम्राट जी छोड़िए हमें। सम्राट जी प्लीज छोड़। सम्राट जी प्लीज ये सब मत कीजिए। नहीं सम्राट जी, सम्राट जी आप समझ में नहीं है आप क्या करें। सम्राट जी, सम्राट जी प्लीज मत कीजिए ना। सम्राट जी आपको समझ भी आ रहा है आप क्या कर रहे हैं? आप फिर से पहले जैसे हो गए। आप हम पर यकीन नहीं कर रहे। फिर आपको अपनी गलती का एहसास होगा, आप माफी मांगेंगे। ऐसा कब तक करेंगे और हम कब तक ऐसे सहते रहेंगे? चुप, शांत रहो। अब अगले 9 महीने तक तुम यहीं रहोगी, नहीं निकल पाओगी यहां से। नहीं नहीं नहीं। सम्राट जी, सम्राट जी प्लीज दरवाजा खोलिए प्लीज। सम्राट जी,
बहुत खुशी हो रही है कि हमारा सम्राट सुधर गया है, उन्हें पुराने तेवर में फिर से वापस आ गया है। देखना पटना वाली, इससे अपने घर की खोई हुई खुशियां और इज्जत वापस आ जाएगी। क्या हो रहा है? सम्राट जी, सम्राट जी, कोई है? सम्राट जी! सूरज सूरज चिल्लाओ तारा, सूरज सूरज पुकारो, सूरज सूरज पुकारो तारा। तुम्हें मोक्ष नहीं मिला सूरज। सूरज, कहाँ हो तुम? तुम्हें अपने साथ ले जाए बिना हमें कैसे मोक्ष मिल जाएगा तारा? नहीं नहीं, और ये जो तुम्हारे पेट में है ये हमारी ही शक्तियों का असर है। पेट में दर्द महसूस हो रहा है ना? अभी तो और बढ़ेगा ये दर्द। ये दर्द इतना बढ़ेगा कि तुमसे झेला नहीं जाएगा और तुम मर जाओगी और मरकर हमारे पास आ जाओगी। हमारी हो जाओगी तारा, हमारी। और फिर हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे अपनी दुनिया में। इस बच्चे ने तुम्हारे पेट में आकर सबसे पहले तुम्हारे और सम्राट के रिश्ते को खराब किया। अब ये तुम्हें मारकर तुम्हें हमारे पास पहुंचा देगा। नहीं, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो इसे यहाँ से बाहर निकलने दो। और सही कहा तुमने, तुम हमें नहीं छोड़ोगी और हम भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। अब किसका साथ लेकर फिर से हमसे लड़ोगी तारा? सम्राट का, जो बाहर दरवाजा बंद करके बैठकर शराब पी रहा था। सम्राट तो बेसुध है। तुम्हारे पेट का दर्द और बढ़ेगा और वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। उसे तुमसे कोई मतलब नहीं है। सही चाल चली हमने। अब देखना तुम सम्राट से कैसे दूर होती हो। सूरज, छोड़ो हमें। नहीं, सम्राट जी, सम्राट जी, हमारा पेट दर्द हो रहा है, प्लीज दरवाजा खोलिए ना।
तुमने हमें जितना दर्द दिया ना तारा सिंह, उसके सामने ये पेट का दर्द कुछ भी नहीं है। सम्राट दरवाजा नहीं खोलेगा। अब ये दर्द बढ़ेगा और बढ़ेगा और तुम मरोगी और हमारी हो जाओगी तारा, हमारी हो जाओगी। नहीं नहीं, कौशल भैया, कौशल भैया, बबुरी जी प्लीज कोई दरवाजा खोलो। हमने कोई पाप नहीं किया है, प्लीज हमारी मदद कीजिए, कोई तो आइए प्लीज। इस गोडाउन के दरवाजे के बाहर ज्यादा दूर तक तुम्हारी आवाज नहीं जाएगी और वो जो सम्राट है ना, वो तुम्हारी आवाज को सुनने के बाद भी अनसुना कर रहा है और वो दरवाजा नहीं खोलेगा। नहीं सम्राट जी प्लीज, सम्राट जी प्लीज। तुम मरोगी तारा, यहाँ पर ऐसे ही तड़प तड़प कर मरोगी। भैया भाभी फिर से असहनीय दर्द से तड़प रही है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे भैया, हमसे नहीं देखा जा रहा है। काजल, भगवान पर विश्वास रखो, वो तारा की मदद जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय। तन्नो रुद्रा। सही गलत का भेद करके क्या करना चाहिए ये सबको पता है, बस तुम भी वही करो और तब जहां तुम्हारी शक्तियां कमजोर पड़ेगी वहां महादेव चमत्कार करेंगे। महादेव कब करेंगे हमारी मदद, कब दिखाएंगे अपना चमत्कार, दिखाइए ना, कीजिए हमारी मदद, जरूरत है हमें आपकी प्लीज। कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई महादेव नहीं आएंगे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय हर हर महादेव, हर हर महादेव। गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव। नहीं नहीं महादेव नहीं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गणपति बप्पा मोरया। कलिन्नुडंगन वदीन चरण टोलानि पाहिन रूपदुजे प्रणय आलिंगन आनंद पूजित भवे ओवारिन मने नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यं द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभाव करोमि यत् सकल परस्मै नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्र भजे। ओ वक्रतुंड महाकाय। नहीं तारा, तारा तुम नहीं जा सकती। सुनो हमारी बात, हम वो हर काम करेंगे जिससे हम अपना और सम्राट जी का रिश्ता बचा सके। नमः शिवाय।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। तारा, तुम कहीं नहीं जा सकते। तारा, ॐ त्र्यम्बकमियजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकमियजामहे तारा, तुम ये सब नहीं कर सकते, कहीं नहीं जा सकते। मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ये क्या करने जा रही हो तारा? ये तो हमारी चाल थी कि हम तुम्हें अपने पास बुला लेंगे। अगर तुम ऐसा करोगी तो हम तुम अपने पास कैसे बुला पाएंगे? भाभी, क्या हुआ भाभी? कौशल भैया, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, हम भी चलते हैं। नहीं, धोखा हमारे साथ हुआ। ये लड़ाई हमारी है, तो इस लड़ाई को हम अकेले ही लड़ेंगे। आप दोनों यही रहिए। हमारा बेटा कहाँ है? कहीं उसको मार मार के तो नहीं जा रही है? ये कैसी बात कर रही है माँ? फिलहाल अभी तारा का हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है, तो जैसे भी जा रही जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे जाने दीजिए? कहीं नहीं जाएगी ये। प्लीज बाबूजी, माँ जी, प्लीज हमें जाने दीजिए ना। हटिए बाबूजी, कौशल हटिए। ये क्या बदतमीजी है? अभी जाओ, कुछ नहीं। जाओ। कौशल हाथ अभी छोड़ चले जाओ। हमारा। जाओ तारा। नहीं बाबूजी, तुम अपनी अम्मा का हाथ पकड़ेगी? आज हम आपको रोकेंगे नहीं। हम इस बार गलत नहीं है, गलत तारा है, लेकिन इसके बावजूद भी महादेव का ये सांप हमारा रास्ता क्यों रोक रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं? कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही? कौशल हाथ छोड़। नहीं बाबूजी, आज नहीं। दादा हो दादा, आप दोनों क्या कर रहे हैं अम्मा बाबूजी के साथ? हाँ बबनी जी, छोड़िए छोड़िए बबनी जी। रहने दे पटना वाली, ये दोनों के लिए ना माई बाबूजी भाई का कोनो मायने नहीं है। जो है वो तारा कलंकिनी है, रहने दे। कौशल हाथ छोड़ और जाके गोडाउन में देख, वो तारा क्या करके गई है सम्राट के साथ। ए पटना वाली, जाके देख तो सम्राट को, कहाँ है, कैसा है, देख तो। जी अम्मा। चल छोड़ हमरा हाथ। नहीं अम्मा, आज नहीं। हर दफा आपने हमारा हाथ पकड़ के हमें रोका है, लेकिन आज हम आपका हाथ पकड़ेंगे और रोकेंगे भी। ऑटो भैया, रुकिए भैया, प्लीज जल्दी से हॉस्पिटल चलिए ना। हाँ बैठिए बैठिए। अम्मा जी, बाबूजी, अम्मा जी, अम्मा जी, वहाँ बाबा जी के सामने ना सांप फन करे खड़ा है। सांप? कलंकिनी हमारे बेटा को रोकने के लिए सांप छोड़ के गई है। ए जी, चलिए तो। नहीं अम्मा, तारा ने नहीं भेजा है, बल्कि महादेव ने भेजा है। जो भी हो रहा है ना, सब महादेव की इच्छा से हो रहा है। रोकिए रोकिए, ये लीजिए।
पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज इस दर्द का इलाज करवाइए ना, कुछ कीजिए जल्दी। तुम तो प्रेग्नेंट हो ना? बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। ये ऐसा कैसे हो सकता है? ये झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं, हमें सही रिपोर्ट ला कर दीजिए। तुम्हारा बच्चा ये तुम्हारे पति का नहीं है ना, इसीलिए उस दिन भी नाटक कर रही थी। सुनिए, हम तब भी यही कह रहे थे और आज भी यही कह रहे हैं कि हम प्रेग्नेंट नहीं है। प्लीज हमारी बात मानिए ना, प्लीज हमें इस दर्द का इलाज। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? डॉक्टर, इन्होंने और इनके हस्बैंड ने उस दिन बहुत तमाशा किया था, आज फिर से वही करने आ गई। देखिए मैडम, जब तक आप अपने हस्बैंड को नहीं बुलाएंगी ना, हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। इनके हस्बैंड का नंबर होगा फाइल में, मैं कॉल करती हूँ। ट्राई करूँ। अरे पकड़ो पकड़ो इन्हें। हिलना मत बेटा, सांप काट लेगा। ये हमारा रास्ता रोक के खड़ा है अम्मा, और वहां वो अपनी मनमानी कर रही है। अगर इसको हमारा रास्ता रोकना है तो रोके, हमें फर्क नहीं। सम्राट, अगर कुछ नहीं, इस समय तेरा सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। हिल मत, वही खड़े रहे। दादा बबुआ जी, तारा तो हमेशा से अपनी मनमानी करती आई है। आप पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। क्या बदतमीजी है ये? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगी तो हम इसे तोड़कर अपने आप को मार लेंगे, अपनी जान ले लेंगे। ये क्या नाटक है? नहीं डॉक्टर, ये नाटक नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य है। देखिए, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, इतने सालों से डिलीवरी करवाती आई हैं। आपको चेहरा देखकर इतना तो समझ आ जाता होगा ना कि किस में कितनी ममता है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर ममता नहीं है, क्या हम माँ बनकर खुश नहीं होंगे? लेकिन हमारी कहानी अलग है और हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम आपको सब कुछ बता पाए। प्लीज आप हमारी बात मान जाइए ना। अब पति परिवार हमसे सब कुछ छिन रहा है। प्लीज आप लोग हमारी बात मान जाइए ना, प्लीज। वो एबॉर्शन नहीं करवा सकती। अगर पाप है ना उसका, तो वो पाप पैदा होगा। हमें उसका चेहरा देखना है, हम सबको उसका चेहरा देखना है, ताकि हमारे प्यार का मजाक बन सके और हम अपने आप से ये पूछ सके कि हमने तारा जैसी लड़की से कैसे प्यार किया। नहीं तारा, हमने तुम्हें मारने का इंतजाम किया है। तुम उसे मिटाकर हमारा प्लान बर्बाद नहीं कर सकती हो, नहीं कर सकती हो। बेटा देखो, मैं जानती हूँ कि एक औरत की सबसे बड़ी खुशी माँ बनना होता है, पर तुम इस तरीके से जिद करके बैठे हो। आई एम श्योर तुम्हारी कोई ना कोई मजबूरी जरूर होगी। मुझे लगता है हमें इस लड़की को समझना चाहिए और इसकी हेल्प करनी चाहिए। थैंक यू, आप सभी को थैंक यू। इसे एडमिट करो, सुबह होते ही इसका अल्ट्रासाउंड होगा। हैप्पी?